तो आज हम अ, अस्पताल की जो जटिल दुनिया है उसे थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास एक स्रोत है, अस्पताल की कार्यप्रणाली, एक विस्तृत अवलोकन। इससे ये जानने में मदद मिलेगी कि आखिर ये इतने बड़े संस्थान चलते कैसे हैं। बिल्कुल। बाहर से तो लगता है सब अपने आप हो रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे एक पूरी व्यवस्था काम करती है। हाँ, और ये व्यवस्था एक तरह से किसी घड़ी की तरह है ना? जहाँ हर छोटा बड़ा पुर्जा सही जगह सही समय पर काम करता है। सही। मरीज की जो देखभाल है वो इसी तालमेल पर, इसी कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करती है। हमारा स्रोत भी इसी समन्वय के महत्व पर जोर देता है। तो चलिए इस व्यवस्था की परतें खोलते हैं जरा। शुरुआत कहाँ से? जाहिर है, जब कोई अस्पताल पहुंचता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है? रिसेप्शन और पंजीकरण काउंटर पर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ मतलब नाम लिखने की जगह तो नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये पहला संपर्क बिंदु है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा। यहाँ सिर्फ पंजीकरण या अपॉइंटमेंट ही तय नहीं होते, बल्कि यहीं से मरीज को सही दिशा भी मिलती है कि भाई किस डॉक्टर से मिलना है, किस विभाग में जाना है। यहाँ की जो सटीकता है और व्यवहार, वो मरीज के पूरे अनुभव की नींव रखता है एक तरह से। सोचिए, अगर यहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। हाँ, तो आगे कितनी दिक्कतें आ सकती हैं। सही कहा। बिल्कुल। अच्छा, पंजीकरण हो गया। अब ज्यादातर लोग शायद बाह्य रोगी विभाग, जिसे ओपीडी कहते हैं, उधर जाते होंगे। हाँ, ओपीडी। जहां डॉक्टर से मिलना, सलाह लेना, फॉलो अप, ये सब होता है। स्रोत में लिखा है यहाँ मेडिसिन, हड्डी रोग, ईएनटी, बच्चों के डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ, कई तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं। हाँ, होते हैं। और यहाँ भीड़ भी काफी रहती होगी, जैसा आप सोच रहे हैं। वही मैं सोच रहा था। हाँ, ओपीडी अक्सर अस्पताल का सबसे व्यस्त हिस्सा होता है। यहाँ असली चुनौती होती है अलग अलग विशेषज्ञों के साथ मरीजों के फ्लो को बनाए रखना, इंतजार का समय कम करना। ये सिर्फ डॉक्टर के देखने भर की बात नहीं है, ये असल में कुशल प्रबंधन का भी मामला है। और अगर मान लीजिए स्थिति गंभीर हो, कोई हादसा हो गया या अचानक कोई गंभीर बीमारी, तब तो ओपीडी में इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, तब तो एक एक पल भारी होता है। इसीलिए होता है आपातकालीन विभाग, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। हाँ। जो 24 घंटे सातों दिन तैयार रहता है। यहाँ हर पल कीमती है। जैसे कोई दुर्घटना हो गई, हार्ट अटैक आ गया, ऐसी जानलेवा स्थितियों में तुरंत इलाज शुरू करना होता है। यहाँ की टीम को बहुत ज्यादा दबाव में तेजी और सटीकता से काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। ये सच में जीवन और मृत्यु के बीच का मोर्चा है। सही कहा। अच्छा, इमरजेंसी में इलाज शुरू हुआ, पर सही इलाज के लिए ये जानना भी तो जरूरी है कि असल में दिक्कत क्या है। हाँ, निदान। यहीं पर फिर लैब्स और डायग्नोस्टिक सेवाओं का रोल आता होगा, जैसे ब्लड टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब। एकदम सही पकड़ा। ये विभाग जो है, ये सटीक निदान की रीढ़ की हड्डी है। देखिए, डॉक्टर का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, पर इन जांचों के बिना तस्वीर अक्सर अधूरी रहती है। और दिलचस्प बात यह है कि इन विभागों को डॉक्टरों के साथ बहुत करीबी समन्वय में काम करना पड़ता है। अच्छा। रिपोर्ट समय पर और बिल्कुल सटीक रूप से डॉक्टर तक पहुंचनी चाहिए, खासकर गंभीर मामलों में। जरा सी देरी या चूक का सीधा असर इलाज पर पड़ सकता है। यानी निदान और इलाज ये साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। और इलाज का एक बहुत अहम हिस्सा है दवाएं। बिल्कुल। अस्पतालों की अपनी फार्मेसी भी तो होती है। हाँ, होती है। और उनका 24 घंटे खुला रहना बहुत जरूरी है। हाँ, खासकर भर्ती मरीजों और इमरजेंसी के लिए। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि जरूरी दवाएं तुरंत मिल जाएं। और एक और जरूरी बात, वो असली हो, नकली ना हो। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। ये मरीज के भरोसे के लिए भी बहुत अहम है। ठीक है। अब अगर मरीज को भर्ती करने की जरूरत पड़ती है, तब क्या? स्रोत में इन पेशेंट सर्विसेज का जिक्र है। हाँ, जब मरीज को एडमिट करना होता है तो वो इन पेशेंट विभाग में आते हैं। यहाँ अलग अलग तरह के कमरे होते हैं, जनरल वार्ड से लेकर प्राइवेट डीलक्स कमरे तक। लेकिन सुविधाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ का माहौल, मतलब साफ सफाई, आराम और सबसे जरूरी नर्सिंग देखभाल, जो मरीज को ठीक होने में मदद करे। सही। ये सिर्फ एक बिस्तर देना नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित और जिसे कहते हैं हीलिंग एनवायरनमेंट, वो प्रदान करना है। और कुछ मरीजों की हालत तो और भी ज्यादा गंभीर होती है, उन्हें और गहन देखभाल चाहिए होती है, जैसे आईसीयू। हाँ, गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू, ये उन मरीजों के लिए है जो बेहद गंभीर है, जिन्हें लगातार निगरानी और जीवन रक्षक उपकरणों
जैसे वेंटिलेटर वगैरह की जरूरत होती है। यहाँ तकनीक और विशेषज्ञता का स्तर बहुत ऊंचा होता है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का अनुपात भी ज्यादा होता है, क्योंकि हर मरीज पर बहुत बारीक नजर रखनी पड़ती है, हर मिनट। और सर्जरी, उसके लिए तो अस्पताल के अंदर एक अलग ही दुनिया होती होगी। ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल, ऑपरेशन थिएटर या ओटी कॉम्प्लेक्स, ये एक पूरी तरह से संक्रमण मुक्त मतलब स्टेराइल एरिया होता है। हाँ, यहाँ हवा से लेकर हर उपकरण तक सब कुछ नियंत्रित होता है, ताकि इन्फेक्शन का जरा भी खतरा ना हो। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के जो नियम हैं, उनका बहुत सख्ती से पालन होता है। और ये टीम वर्क का एक और बेहतरीन उदाहरण है। सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, नर्सेज, टेक्नीशियंस सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। अस्पताल सिर्फ बीमारी का इलाज ही नहीं करते, कई बार नए जीवन का स्वागत भी करते हैं। हाँ, मातृत्व और शिशु देखभाल विभाग का भी जिक्र है स्रोत में। हाँ, मैटरनिटी विंग। यहाँ गर्भवती महिलाओं की देखभाल होती है, सुरक्षित प्रसव कराए जाते हैं और फिर नवजात शिशु की देखभाल पे ध्यान दिया जाता है। ये एक उम्मीद और खुशी की जगह होती है ज्यादातर, लेकिन यहाँ भी किसी भी इमरजेंसी से निपटने की पूरी तैयारी रखनी पड़ती है। माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा सबसे पहले। ये तो हुए वो विभाग जो सीधे मरीज से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके पीछे भी तो बहुत कुछ चलता रहता होगा ना। बिल्कुल। स्रोत में सहायक सेवाओं यानी सपोर्ट सर्विसेज का जिक्र है, जैसे हाउसकीपिंग, सुरक्षा, रसोई। हाँ, और इन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, पर ये असल में अदृश्य नायक हैं। आप सोचिए, बिना साफ सफाई मतलब हाउसकीपिंग के इन्फेक्शन कैसे रुकेगा? सही बात है। बिना सुरक्षा, सिक्योरिटी के मरीज, उनके रिश्तेदार, स्टाफ वो कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? और बिना पौष्टिक भोजन जो रसोई से आता है, उसके बिना मरीज जल्दी ठीक कैसे होंगे? हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। तो ये सेवाएं पर्दे के पीछे रहकर पूरे अस्पताल को सुचारू रूप से चलाती हैं। इनका काम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी डॉक्टर या नर्स का। वाकई ये सुनकर लगता है कि ये तो एक बेहद जटिल और आपस में इतनी गहराई से जुड़ी हुई व्यवस्था है। हर विभाग, हर व्यक्ति की अपनी भूमिका है। हाँ, जो मरीज की देखभाल के उस बड़े लक्ष्य से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि बेहतरीन नतीजे सिर्फ किसी एक की विशेषज्ञता से नहीं आते, बल्कि प्रभावी समन्वय और टीम वर्क से मिलते हैं। हर कोई एक साझा उद्देश्य, एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहा है। इस पूरी व्यवस्था को